हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हान फेंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर फॉलन हार्ड फ्लेम को हासिल करने के लिए इनर कनान कॉलेज पहुंच चुका था, जहां इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर खुद को बचाते बचाते अचानक ही ज़ियावियन फान लाओ के सामने आ चुका था। फान लाओ ज़ियावियन को देखकर ही पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरी बेटी की जान ली थी, और इसलिए वो गुस्से में ज़ियावियन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ज़ियावियन को यूं मुसीबत में देखकर ज़िया और उसके दोस्त ज़ियावियन को बचाने के लिए फान लाओ के सामने आ गए थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनर कनान कॉलेज के एल्डर हान फेंग के दोस्तों से फाइट कर रहे थे, जो कि आसमान में किसी फायरवर्क की तरह लग रहा था। साथ ही साथ यहाँ स्काई बर्निंग टावर में हम देखते हैं कि फॉलन हार्ड फ्लेम खुद को आजाद कराने की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ एल्डर इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे। वो बस कुछ भी करके हान फेंग और उसके दोस्तों को रोककर यहाँ से दूर भगाना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर सुकियान, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी के एल्डर्स भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए फाइट कर रहे थे। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर ब्लड क्लैन के लीडर फान लाओ पर आ जाता है, जो अपने सामने ज़िया और उसके दोस्तों को देखकर कहता है कि तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे। अभी तो तुम लोग बस छोटे से बच्चे हो और उसके बावजूद तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम लोग एक टाइगर से टकरा जाओ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इस तरह की गलतियां करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ज़िया को देखते हैं, जो कि फाइट करने के लिए तो पूरी तरीके से तैयार थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो फान लाओ से कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आज मैं तुम्हारी कितनी हड्डियां तोड़ूंगी। ये कहते साथ ही वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फान लाओ पर हमला करना शुरू कर देती है, जो देखकर लुकिन और लिंजाओ तो बस एक दूसरे का मुंह ही देख रहे थे, पर अब वो भी ज़िया की मदद करने के लिए उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ फान लाओ ये देखकर कहता है कि तुम लोग बच्चे इस तरह से नहीं मानोगे, जो कहने के बाद वो अपने ब्लड क्लाउड्स का इस्तेमाल करते हुए 3 स्पिरिचुअल ब्लड स्नेक को समन कर देता है। इनमें से पहले ब्लड स्नेक को तो ज़िया ने अपनी पावर पंच का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि बाकी के 2 ब्लड स्नेक लुकिन और लिंजाओ के पीछे पड़ जाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ज़ियावियन को भी देखते हैं, जो कि अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ज़िया यहाँ पर नोट करती है कि लुकिन और लिंजाओ खुद को उन ब्लड स्नेक्स से नहीं छुड़वा पा रहे, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ जाकर उन 2 ब्लड स्नेक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर फान लाओ ज़िया की पावर से इंप्रेस होकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ज़िया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ही तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर फान लाओ के पीछे आ गई थी, जहाँ वो उसे किक मारते हुए कहती है कि आज मेरी किक का मजा चखो। फान लाओ की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा थी, इसलिए वो आसानी के साथ ज़िया के सारे अटैक्स डॉज कर रहा था, लेकिन तभी अचानक ज़िया की एक किक जाकर उससे लग जाती है, जिसकी वजह से फान लाओ को अंदाजा हो चुका था कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि ये किसी डो वोंग लेवल की मॉन्स्टर है, और इसकी बाहरी फिजिकल बॉडी को देखकर मुझे लगता नहीं, इसलिए मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज़िया तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए लगातार फान लाओ पर हमले करती ही जा रही थी, और वो बहुत ही तेजी के साथ जाते हुए उससे पेट में एक पंच भी कर देती है, जिसको खाने के बाद अब फान लाओ की भी होश ठिकाने आ चुके थे। वो समझ चुका था कि ज़िया कोई मामूली लड़की नहीं, इसलिए वो अपनी ब्लड डिवोरिंग आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अब इस छोटी बच्ची से और ज्यादा दर्द नहीं सहना चाहता था, लेकिन ये छोटी बच्ची कहाँ रुकने वाली थी। वो लगातार यूं ही उस पर हमले करती रहती है। यह इस ब्लड आर्मर के एक्टिवेट हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि ज़िया के अटैक उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं कर रहे थे। फान लाओ ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ ज़िया अपने मुक्के को रेडी करते हुए कहती है कि चल बे कछुए, आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये कवच कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये कहती ज़िया बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फान लाओ को दे देना दन मारना शुरू कर देती है। यहाँ पर लिंजाओ ये सब देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहता है कि क्या ये ज़िया की फुल पोटेंशियल है, जिसे लुकिन भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो कहता है कि हाँ, हमने कभी इसे इतनी गुस्से में नहीं देखा, और यहाँ भला ज़िया को गुस्सा भी क्यों ना आए। फान लाओ ने ज़ियावियन को नुकसान पहुंचाने की गलती जो की है, काफी ज्यादा मार खाने के बाद अब फान लाओ को भी बहुत गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल ब्लड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। इस टेक्निक को अपनी तरफ अचानक आता हुआ देखकर ज़िया भी घबरा चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लुकिन की, जो कि अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इस अटैक की वजह से वो भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ लुकिन को ये बहादुरी वाला काम करता हुआ देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा प्राउडली कहती है कि ये मेरा भाई है, जबकि लिंटेंग कह रहा था कि काश यार मेरे पास भी डो की विंग होते, मैं भी इन लोगों के साथ उड़ते हुए फाइट करना चाहता था। हवा में खड़ा फान लाओ यहाँ पर लुकिन और ज़िया को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनर कनान कॉलेज के डेसिबल
लिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। वाकई में इन लोगों ने मुझे इंप्रेस कर दिया है। तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंजा उस पर हमला करने के लिए अपनी डिवाइन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर फालाओ ने वहां पर अपने ब्लड क्लाउड को फैला दिया था। साथ ही साथ वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस सोर्ड को रोक लेता है, पर ये अब लिंजाओ के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि फालाओ मुस्कुराते हुए दोबारा अपनी उसी ब्लड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ लिंजाओ की तरफ ही बढ़ रहा था। जिया भी ये देखकर लिंजाओ को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अटैक सीधे जाकर लिंजाओ से टकरा गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंजाओ बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर रहा था, पर लुकिन तेजी के साथ जाकर उसे कैच कर लेता है। यहाँ फालाओ सिर्फ इसी के साथ रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो दोबारा अपने ब्लड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुकिन और लिंजाओ पर दूसरा अटैक कर देता है, जिसे इस बार जिया ने वक्त रहती ही तेजी के साथ उसके सामने आकर पंच करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर फालाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद अब वक्त आ चुका है, मैंने तुम बच्चों के साथ बहुत खेल लिया, अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। जो कहते हुए वो अपने ब्लड क्लाउड को और ज्यादा फैलाते हुए सीधा जाकर उसमें समा गया था। यहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लड एनर्जी को देखकर जिया और उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान थे। साथ ही साथ अभी लोगों की आंखों में खौफ भी दिखाई दे रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि फालाओ एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सब लोगों को एक साथ खत्म करने वाला था। जिया उस बड़े से ब्लड हैंड टेक्निक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लुकिन और लिंजाओ को पीछे हटा देती है, जबकि खुद वो उसे रोकने की कोशिश करने वाली थी, जिसमें वो अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिसकी वजह से जिया बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। फालाओ उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम बेशक ही पावरफुल हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास फाइटिंग एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम मेरे जैसे वॉरियर को नहीं हरा सकती। अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी मौत को कबूल कर लो। और ये कहते साथ ही उसने दोबारा एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हैंड से जिया पर हमला कर दिया था। जिया बेचारी भी अब पूरी तरीके से थक चुकी थी, उसके पास जरा सी भी एनर्जी नहीं थी कि वो इस अटैक को रोक पाए, यानी कि वो सच में ही यहाँ पर अपनी मौत को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हीरो की एंट्री के साथ आता है ज़ियाओयान, जिसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा हाई थी। वो आसानी के साथ यहाँ पर आकर अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर इनर कनान कॉलेज के सारे डेसिपल ही बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओयान यहाँ फालाओ से कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती यू बच्ची पर हमला करके। यहाँ पर ज़ियाओयान की एनर्जी में पहले से काफी ज्यादा बदलाव हो चुका था। इवन के बड़े बड़े एल्डर्स भी इस बात को महसूस कर पा रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था, जो लड़का अकेले ही पूरे यूनलू सेट के खिलाफ खड़ा हो सकता है वो किसी को भी हरा सकता है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हानफेंग से कहता है कि चलो भी अब पासा पलट रहा है, दुआ करो कि डीन यहाँ पर ना आ जाए। अगर एक बार हमारे इनर कनान कॉलेज की डीन वापस आ गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर हानफेंग कहता है कि मैं यहाँ पर फॉलन हार्ड फ्लेम को हासिल करने के लिए आया हूँ और उसे हासिल करे बगैर तो मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाला। फॉलन हार्ड फ्लेम को हासिल करना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, तुम लोग उसे यूं कैद करके नहीं रख सकते, ये बिल्कुल भी रूल्स के हिसाब से ठीक नहीं। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ, और जो तुम हमसे यू फॉलन हार्ड फ्लेम को चोरी करने के लिए आ गए, क्या वो रूल्स के हिसाब से ठीक है? ये सब सुनते हुए अचानक से हानफेंग की नजर ज़ियाओयान पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो कहता है कि पता नहीं इस लड़के से मुझे कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग आ रही है, लेकिन क्या मैं यही तो समझ नहीं पा रहा। तभी अचानक उसके पीछे से मिस्टर व्हाइट और गोल्ड की भी आवाज सुनाई देती है, जो कि सुकिन से फाइट कर रहे थे। वो देखता है कि मिस्टर व्हाइट और मिस्टर गोल्ड दोनों मिलकर भी मास्टर सुकियान को रोक नहीं पा रहे, पर यह अच्छी बात है कि उन्होंने उसे डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए हानफेंग को यह सब जल्दी खत्म करना होगा। वो अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करके वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि चलो भैया बस करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट भी फाइट के लिए खुद को रेडी करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, अगर तुम्हें फॉलन हार्ड फ्लेम चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। और ये कहती है इन दोनों के दरमियान दोबारा से एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियाओयान पर आ चुका था, जो कि अपने पास से मेडिकल पिल्स निकालकर अपने दोस्तों को देते हुए कहता है कि इसे खा लो, ये तुम्हें हील करने में मदद करेगी। लुकिन और लिंजा वो मेडिकल पिल लेने के बाद ज़ियाओयान का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिया यहाँ पर ज़ियाओयान को देखकर कहती है कि ज़ियाओयान आखिर तुमने ये सब कैसे किया, तुम अचानक से डोहोंग लेवल पर कैसे पहुंच गए? लास्ट टाइम मैंने देखा था तुम डोलिंग लेवल पर थे, अगर तुमने खुद को ब्रेक थ्रू भी किया होता तब भी तुम्हें डोवोंग लेवल पर पहुंचना चाहिए था। तुमने एक साथ 2 रैंक को कैसे ब्रेक थ्रू किया? ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल की बात है। क्या तुमने इसके लिए किसी मेडिकल पिल का इस्तेमाल किया है? जिस पर ज़ियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसी कोई मेडिकल पिल नहीं जिसकी मदद से आप इतनी ज्यादा तेजी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाओ, और मुस्कुराते हुए कहता है कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मुझे इस फालाओ के मसले को हल कर लेना चाहिए। जिया ये सुनकर फालाओ की शिकायत लगाते हुए कहती है कि हाँ, इस बुढ़ाऊ को अच्छा मसला सिखाना, इसने मुझे काफी ज्यादा चोट पहुंचाई, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे हमारे हर एक दर्द का हिसाब लो। जिस पर ज़ियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी नन्ही जान तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जिया भी ये सुनकर शांत होते हुए लुकिन और लिंजाओ से कहती है कि चलो अब हम बाकी का काम ज़ियाओयान पर छोड़ देते हैं, जो कहने के बाद वो दोनों भी दोबारा अपने दोस्तों के पास आ गए थे। जहाँ मिस हान परेशान होते हुए इन लोगों
से सवाल करती है कि क्या तुम लोग ठीक हो, तुम लोगों को चोट तो नहीं आई। लिनसाओ कहता है कि नहीं, हमारी फिक्र मत करो, हम लोग ठीक है। साथ ही अब ये सब लोग ज़ियावियन की तरफ मुड़कर देख रहे थे, जहाँ लिनसाओ कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि अब टॉप रैंकिंग में ज़ियावियन ही फर्स्ट पर आना चाहिए, जिस पर जिया भी उसके साथ एग्री कर रही थी। साथ ही साथ लिनसाओ कहता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ज़ियावियन के पास इतनी ज्यादा पावर है और वो सारी की सारी पावर छुपा कर रखता है। इवन की फॉलो भी यहाँ पर ज़ियावियन की पावर्स देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। वो ज़ियावियन से कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इतने पावरफुल हो जाने की वजह से ही तुम मेरी बेटी की जान ले पाए। जिस पर ज़ियावियन कहता है कि नहीं, फानलिंग को मारने के लिए मुझे इतना ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम ब्लैक हॉर्न डोमेन में रहते हो जहाँ पर किसी की जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम उस बारे में बात नहीं करते। फानलो यहाँ पर ज़ियावियन की हेवनली फ्लेम को देखकर अपने मन में सोचता है कि हमारी ब्लड क्लेन की बस एक ही कमजोरी है और वो है फ्लेम्स। मुझे कुछ भी करके इस लड़की के फ्लेम से खुद को बचाना होगा। साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके मुझे ये फाइट खत्म करनी होगी, क्योंकि इस लड़के की पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये इस वक्त 2 होंग लेवल तक पहुंच चुका है। ये कहते साथ ही फानलो अपने हैंड साइज बनाते हुए सी ऑफ ब्लड को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि सीधा ज़ियावियन को घेरती जा रही थी। ज़ियावियन उस ब्लड एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुस्कुराकर कहता है कि इस छोटी सी टेक्निक से तुम मुझसे खुद को नहीं बचा सकते। ये कहते साथ ही ज़ियावियन ने अपनी ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर फानलो इवन की हान फेंग भी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि ये हेवनली फ्लेम तो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके लोटस शेप को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये 19th रैंक ग्रीन लोटस हर्ड फ्लेम होगी। अगर मैं फॉलन हर्ड फ्लेम के साथ साथ इसे भी हासिल कर लूं तो मेरे पास दुनिया की 2 सबसे ज्यादा खतरनाक फ्लेम्स होगी। इसकी वजह से मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, फिर चाहे पूरे के पूरे इनर कनान कॉलेज मेरे अकेले खिलाफ ही क्यों ना खड़े हो जाए, मैं उन सबको भी हरा सकता हूँ। यहाँ पर हान फेंग अभी अपने ख्याली पुलाव पका ही रहा था, तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट अपनी वेंस की मदद से उस पर हमला कर देते हैं, जिस पर हान फेंग भी अपना होश संभालते हुए काउंटर अटैक कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ ज़ियावियन अपने हेवनली फ्लेम की लोटस को तैयार करके खड़ा हुआ था। वो कहता है कि वक्त आ चुका है कि अब तुम मेरी आग का मजा चखो, जो कहने के बाद वो अपनी लोटस फ्लेम से फानलो पर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से हम देखते हैं कि फानलो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। वो अपने मन में कहता है कि मैं इस तरह इस बच्चे से नहीं हार सकता, वरना ब्लैक हॉर्न डोमेन में मेरी क्लैन की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को हराना ही होगा। ये कहते साथ ही फानलो अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते फानलो के नाखून पहले से कई लंबे हो चुके थे। साथ ही साथ उसकी डो की विंग्स भी ट्रांसफॉर्म होकर चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से फानलो की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, पर ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यहाँ फानलो ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी ज्यादा खतरनाक देखने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था, क्योंकि ये टेक्निक अपने ही ओनर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकती है, जो देखकर इनर कनान कॉलेज के सारे डेसिबल घबरा चुके थे। यहाँ पर फानलो ज़ियावियन से कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम आज तक के कुछ इंसानों में से आते हो जिन्होंने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मैं अपनी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर दूं। यहाँ दूसरी तरफ ज़ियावियन भी अपने मन में यही सोच रहा था कि इस ब्लड क्लैन के लीडर ने अब अपनी असली रियल पावर्स दिखाना शुरू की है, पर साथ ही साथ वो अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो, तो जल्दी आओ ताकि मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूं। ये सुनकर फानलो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो ज़ियावियन से कहता है कि कमीने, तूने मेरे बेटे का नाम कैसे लिया? मैं आज के दिन तुम्हारी बॉडी को इतने टुकड़ों में काटूंगा जिसे गिनते गिनते कोई भी थक जाए। ये कहते साथ ही फानलो ने अपने स्पेयर को भी समझ कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ज़ियावियन पर हमला करना शुरू कर देता है। जबकि ज़ियावियन इस अटैक को बहुत ही इजी लेते हुए कहता है कि अरे बुढ़ाओ, गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो बस तेरी फैमिली का रीयूनियन कराना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फानलो लगातार ज़ियावियन पर हमले करता जा रहा था, जिसे ज़ियावियन आसानी के साथ डॉज कर रहा था, पर धीरे धीरे ज़ियावियन महसूस करता है कि फानलो की रफ्तार अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी अपनी हेवी रूलर को बाहर निकाल लिया था। यहाँ फानलो ज़ियावियन को अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर ले आता है, जहाँ ज़ियावियन से वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ ज़ियावियन भी उसे बराबर की टक्कर दे रहा था, जहाँ ज़ियावियन उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना बुढ़ाओ, लेकिन तुझ में इतनी ज्यादा पावर नहीं कि तुम मुझे मार सको। ये कहते साथ ही फानलो और ज़ियावियन एक दूसरे से टकरा गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फानलो यहाँ पर फौरन अपने ब्लड क्लोन्स तैयार कर लेता है, जो सारे के सारे एक साथ मिलकर ज़ियावियन पर हमले कर रही थी। इसी वजह से ज़ियावियन को उनका सामना करने में भी मुश्किल हो रही थी, पर थोड़ी देर उनसे फाइट करने के बाद ज़ियावियन को समझ आ जाता है कि मैं इन्हें कैसे खत्म कर सकता हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी मदद से वो उन ब्लड क्लोन्स को जलाकर खत्म कर देता है। तभी फानलो खुद आगे बढ़ के ज़ियावियन पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन और फानलो के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से हमें सिर्फ ब्लू और रेड लाइट दिखाई दे रही थी। और इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि फानलो अपना आपा खो चुका था। वो लगातार ज़ियावियन पर हमला करते हुए उसकी तलवार को उससे अलग कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी फानलो के स्पेयर को पकड़कर उससे अलग कर देता है। अब इसके बाद इन दोनों के दरमियान हैंड टू हैंड कॉम्बैट
कॉम्बैट शुरू हो चुकी थी, जहाँ कॉम्बैट के बीच में ज़ियावियन अपने हेवनली फ्लेम बॉल्स से फान हाउ पर हमला कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा दमदार था, जिसे देखकर लुकिन कहता है कि ये अटैक बेशक ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन किसी डोहोंग लेवल के वॉरियर को हराने के लिए मुझे नहीं लगता कि काफी होगा। ज़ियावियन भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अपने हैवी रूलर को दोबारा से समन कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ फान हाउ गुस्से में अब पागल हो चुका था। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लगाकर ग्रेट ब्लड डिवोरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड एनर्जी का समंदर आ चुका था। ये देखकर फान हाउ के दोस्त भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसने फान हाउ को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपने ग्रेट ब्लड डिवोरिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर दे। ज़ियावियन भी उस टेक्निक को देखकर थोड़ा सा घबराया हुआ जरूर लग रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल करूं, तब भी शायद मुश्किल ही है कि मैं इस टेक्निक को रोक पाऊं। मुझे अपने मास्टर की एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, जिसका इस्तेमाल करके मुमकिन है कि मैं इस हमले को रोक पाऊं। और ये कहते साथ ही ज़ियावियन भी अपने मास्टर की मदद लेते हुए खुद की एनर्जी जमा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी जमा हो चुकी थी। यहाँ पर एक तरफ तो रेड कलर की ब्लड एनर्जी थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन की ग्रीन लोटस एनर्जी थी। ये दोनों एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक फान हाउ कहता है कि बस लड़के, अब ये सब खत्म हुआ। और ये कहते साथ ही फान हाउ अपनी सारी की सारी ब्लड एनर्जी को अपने स्पेयर में जमा कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने ज़ियावियन पर हमला कर दिया था। ज़ियावियन भी उस स्पेयर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी सारी की सारी फ्लेम एनर्जी अपनी हैवी रूलर में जमा कर लेता है, जिसको स्टोर करते हुए उसने फ्लेम डिवाइडेड हेवनली स्प्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था। यहाँ पर इन दोनों अटैक्स के टकरा जाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हाई था। इस इम्पैक्ट की वजह से फान हाउ, ज़ियावियन और इवन के नीचे खड़े सारे हुए डेसिबल भी उड़कर काफी ज्यादा दूर जा गिरते हैं। आसपास की जगह में काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी। ये देखकर मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर कहते हैं कि वाओ, मानना पड़ेगा कि इनर कनान कॉलेज का ये डेसिबल तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसकी ये फ्लेम टेक्निक ग्रेट ब्लड डिवोरिंग टेक्निक का मुकाबला कर पाई, जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन जैसा है। मास्टर सुकियान भी ये देखकर ज़ियावियन से काफी ज्यादा इंप्रेस थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि चलो अच्छा है कि स्काई बर्निंग टावर अब भी सलामत है, क्योंकि इस अटैक की वजह से स्काई बर्निंग टावर भी टूट सकता था। यहाँ साथ ही हानफेंग का दोस्त भी ज़ियावियन की ये पावर देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का इतनी छोटी सी उम्र में ही डोहोंग लेवल पर पहुंच चुका है, साथ ही साथ इसके पास एक इतनी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम भी है। मुझे नहीं लगता कि आज हानफेंग यहाँ पर जीत पाएगा। मुझे हानफेंग के लिए वाकई में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ब्लड क्लैन के लीडर पर आ जाता है, जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, और ज़ियावियन अभी बिल्कुल सही सलामत अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हुआ था। ये देखकर ब्लड क्लैन का लीडर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसने मेरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रोक लिया है। मेरे पास पीछे करने के लिए और कोई अटैक नहीं। और साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी पावर इस लड़के की अपनी होगी, क्योंकि लास्ट अटैक के दौरान मैंने महसूस किया था कि कुछ ही सेकंडों के अंदर इस लड़की की पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। जरूर कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है। ये सब सोचते हुए फान हाउ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर ज़ियावियन कहता है कि अरे मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो, और ये कहते ज़ियावियन भी उसके पीछे रवाना हो गया था। यहाँ थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने अचानक से अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर फान हाउ अपने मन में कहता है कि ये लड़का तो अब पहले से ज्यादा तेज हो चुका है, और अब इसके हाथ में वो हैवी तलवार भी नहीं है। इस तरह से तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जो कहते साथ ही वो उस पर हमला करने के लिए रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन उसके हमले को डॉज करने के साथ साथ उसे भी हिट करके भी पीछे पटक देता है। ये करके भी ज़ियावियन का दिल नहीं बढ़ता, बल्कि वो लगातार आगे बढ़ते हुए फान हाउ पर हमले करते जा रहा था। उसने अब यहाँ पर फान हाउ की मार के हालत बहुत ही खराब कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ इनर कनान कॉलेज के डेसिबल ये सब देखकर काफी जरा खुश हो रहे थे। वो ज़ियावियन को चेयर अप करते हुए कहते हैं कि चलो और मारो इसे, खत्म कर दो इसको आज यहाँ पर। ज़ियावियन भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। वो लगातार फान हाउ पर पंचेस की बरसात कर रहा था, जिसके आखिर में हम देखते हैं कि उसने एक पावरफुल पंच करते हुए फान हाउ को जमीन पर पटक दिया था, जो देखकर ज़ियावियन के दोस्त काफी जरा खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ज़ियावियन जीत रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम को भी देखते हैं, जिसने अपनी पावर रिस्टोर कर ली थी, और उसका अब अगला प्लान था कि वो स्काई बर्निंग टावर को तोड़कर बाहर निकल आए। यहाँ मैदान जंग में हम देखते हैं कि फान हाउ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन का मास्टर उससे कहता है कि हम इसे अब जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ पर जिंदा बच गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। जिस पर ज़ियावियन भी अपने मास्टर की बात मानते हुए अपनी फ्लेम को लेकर आगे बढ़ते हुए फान हाउ पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है। इस पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फान हाउ फौरन से अपनी सेल्फ म्यूटेशन एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन ज़ियावियन जानता था कि वो जितनी बार भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा ये उसकी जान के लिए खतरनाक है। यहाँ फान हाउ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो ज़ियावियन से कहता है कि मेरे दोस्त, हम दोनों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, प्लीज रुक जाओ।
जिस पर जेवियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, और ये कहते साथ ही उसने पंच करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे फॉलो दोबारा से अपनी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके डॉज कर लेता है। यहाँ पर ये देखकर जेवियन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम तो यार खुद को खुद ही मार रहे हो, चलो बे मेरे साथ ऐसी ज्यादती मत करो, मुझे तुम्हें मारना है। और ये कहते साथ ही जेवियन ने दोबारा से अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था। पर तभी अचानक जेवियन को अपने पीछे स्काई बर्निंग टावर से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, जो कि फॉलन हेड फ्लेम की थी। ये एनर्जी बाकी के एल्डर्स को भी महसूस हो गई थी, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ स्काई बर्निंग टावर की शील्ड में क्रैक्स भी आ चुके थे, जो देखकर मास्टर सुकियान कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, फॉलन हेड फ्लेम खुद को दोबारा से आजाद करने वाली है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर स्काई बर्निंग टावर में बर्निंग स्नेक पर आ जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ स्काई बर्निंग टावर को तोड़ने के लिए ऊपर की तरफ रवाना हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से लॉन्ग वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज मेरी हर वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, साथ ही साथ एक कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मेरी वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह से लॉन्ग वीडियोस को बनाने की।